नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम सीखेंगे अवकलन समीकरण 9c प्रश्नावली। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे, ठीक है। बिल्कुल भी परेशानी होना है, ठीक है दोस्तों। देखो दोस्तों, इसमें क्या करना है, इसमें सारे सवाल अवकलन से हैं। मैंने शुरुआत में ही बोला कि 9 चैप्टर पूरा अवकलन समीकरण अवकलन से रिलेटेड है। यानी कि जिस भाई को भी अवकलन आते होंगे वो भाई अवकलन समीकरण कर लेगा। उसको बिल्कुल भी तनिक सा भी कुछ भी बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। और डाउट उसको होगा दोस्तों जिसने अवकलन बिल्कुल अच्छी तरीके से नहीं पढ़े होंगे, ठीक है। मैं बता दूं दोस्तों, इसमें निम्न वक्रों के कुल के संगत अवकलन समीकरण ज्ञात कीजिए। दोस्तों ऐसे कहीं सवाल लिख के आता है, ये दोस्तों आपको प्रैक्टिस से आएगा। जैसे कि दोस्तों मैं इसमें बता दूं पूरी, अब देखो दोस्तों मैं आपको बोल दूं, मैं आपसे कह दूं, अगर पूरी 9c प्रश्नावली में सिर्फ जितने अचर पद होते हैं, जितने अचर पद होते हैं उतनी बार अवकलन होता है, dy ओवर dx, उतनी बार dy ओवर dx होता है। मैं आपसे ये कह दूं तो आप बोलोगे ये क्या रटवा दिया आपने, ठीक है। ये तो बिल्कुल बिल्कुल ना कोई कंसेप्ट रहा, ना कोई लॉजिक रहा। मैं सही बोल रहा हूँ ना, कोई लॉजिक रहा नहीं रहा, ठीक है। लेकिन ये बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। 90% सवालों में ऐसा ही करेंगे हम। जितने अचर पद होंगे उतनी बार अवकलन करेंगे, बस वही हमारा आंसर होगा और उससे आगे बिल्कुल हमको नहीं जाना है। आप कहेंगे हम कैसे पहचाने? अभी इससे मान लो 9b प्रश्नावली करेंगे, उसमें भी सवाल होता है इसका अवकलन समीकरण कीजिए। फिर यहाँ पर भी होता है दोस्तों, हर प्रश्नावली में अलग अलग एक टाइप होता है। अगर आप 9b प्रश्नावली करी होगी आपने, तो आपने देखा होगा सिद्ध करवाता है वो कि ये इसके बराबर है या नहीं। और 9c प्रश्नावली में जितने अचर पद होते हैं उतनी बार अवकलन करते हैं। आपको दोस्तों अलग से दिख जाएगा। देखो मैं बता दूं, यहाँ पर a b, यहाँ पर a, यहाँ पर b, यहाँ पर a b c, ऐसे दोस्तों ये ऐसी कोई संख्या आती है तो वो अचर पद होते हैं। तो हमको पता चल जाता है कि कितने अचर पद आए हैं इसके अंदर 2 अचर पद आए हैं, यानी कि इसका 2 बार अवकलन करना है, ठीक है दोस्तों। और इससे कोई सादा या बिल्कुल सरल लॉजिक कोई हो सकता है? नहीं हो सकता ना। देखो दोस्तों, इसमें 3 अचर पद आए हैं, a b c, कितने हो गए टोटल? 3 अचर पद हो गए, ठीक है। तो कितनी बार अवकलन करना है? 3 बार अवकलन करना है, ठीक है। तो चलते हैं सवालों पर। देखिए दोस्तों क्या लिखेंगे हम, पहले एक बार dWr ऑफ x dy ओवर dx बराबर a e की पावर x का e की पावर x, ठीक है, bx का b। फिर करेंगे पुनः dWr ऑफ x, ठीक है। क्या कर देंगे, डी स्क्र बाई अपॉन डी एक्स स्क्र ए बी इंटू ई की पावर बी एक्स इंटू बी। ये हो गया आपका दोस्तों आंसर। अगर आंसर बिल्कुल ये आपका बिल्कुल आंसर हो गया, ठीक है। बताओ आपको कहीं भी कैसा भी डाउट आया, सिर्फ आपको ये डाउट आया होगा कि हम कैसे पहचानेंगे इसमें कितने बार अवकलन करना है। मैंने वो आपको कंसेप्ट बता दिया। जितने अचर पद हैं, यहाँ पर 2 अचर पद हैं, इसका 2 बार करना है। डी वाई ओवर डी एक्स बराबर ए, एक्स का हो गया 1 प्लस के, बी कॉन्स्टेंट है, 1/x का होता है log x। अवकलन के सूत्र याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र, ए का हो गया 0, इसका हो जाएगा b log x का क्या होता है अवकलन। अब आप यहाँ पर फंस गए दोस्तों, log x का अवकलन होता है दोस्तों गलती कर गए आप। यहाँ पर 1/x का अवकलन क्या होता है दोस्तों बताइए। x की घात ऊपर जाती है, इसमें ये आगे आ जाता है और इसमें से 1 घट जाता है, यही तो अवकलन होता है। तो ये क्या हो गया, माइनस की x की पावर माइनस के 2 नहीं हुआ, और मैंने क्या लिख दिया था यहाँ पर, b कांस्टेंट है, ये हो जाएगा माइनस के x की पावर माइनस के 2, ठीक है। इसका पुनः करेंगे तो माइनस का ये x की पावर 2 का क्या होगा 2x, ठीक है। और यही हो जाएगा x की पावर 2x का 2x, ठीक है। एक घात आगे आ जाती है, उसमें से 1 घट जाता है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगी। अवकलन में घात कटती है ना, आपको पता है। इस वाली माइनस से ये माइनस कट जाएगी, तो डी स्क्र बाई अपॉन डी एक्स स्क्र बराबर कितना आया, बी एक्स माइनस की 3, ये नीचे जाएगा, डी स्क्र बाई अपॉन डी एक्स स्क्र और कितना आया बी अपॉन एक्स क्यू
बताओ कहीं कोई तकलीफ, कोई समस्या? ये वाला सवाल देखिए, ज़्यादा बड़ी प्रश्नावली है नहीं दोस्तों, बिल्कुल छोटी सी प्रश्नावली है। और छोटी सी प्रश्नावली में हमको यही सीखना है कि क्या सीखना है, जितने अचर पद होते हैं उतनी बार अवकलन कर देते हैं। ठीक है, 3 सवालों में मैंने 3 सवाल, तीसरा सवाल मैं करा रहा हूँ। आप बहुत अच्छी तरह सीख गए होंगे। अगर मैं आगे सवाल लिखूंगा तो आप बिल्कुल अच्छी तरह सीख जाएंगे ना। देखो, डी वाई ओवर डी एक्स, एक बार अवकलन ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स प्लस के बी ई की पावर एक्स का इंटू 2 प्लस के सी ई की पावर एक्स का 3x इंटू 3, पुनः कर देंगे पुनः। ठीक है, तो डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस के बी ई की पावर 2x का ई की पावर 2x, दो पहले से दो ये आ जाएंगे 4 प्लस के सी ई की पावर 3x का 9, फिर कर देंगे पुनः। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी क्यू अपॉन डी एक्स क्यू बराबर ए ई की पावर एक्स प्लस के बी ई की पावर 2x इंटू 8 प्लस के सी ई की पावर 3x इंटू 27। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब बताओ कहीं भी कैसी भी कोई समस्या आ रही हो, एक दो सवाल मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कराता हूँ। ठीक है, वैसे तो ये प्रश्नावली होगी फिनिश, कुछ है ही नहीं, बस इसी पर बेसिक होंगे। आपको उसमें ढूंढने कितने अचर पद है, उसमें 4 अचर पद हो 4 बार कर देना, 2 अचर पद हो 2 बार कर देना, 3 अचर पद हो 3 बार कर देना। ठीक है, आपको इससे ज़्यादा कुछ ढूंढना नहीं है। ठीक है, एक दो सवाल मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कराता हूँ, फिर चलते हैं आगे नेक्स्ट प्रश्नावली पर। ठीक है दोस्तों, चलो आगे सवाल देखिएगा। ये देखिए दोस्तों, मैंने ये सवाल मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए लिखी है। ठीक है, आप करिएगा इनको जल्दी से, फिर बताइएगा क्या क्या आ रहा है। ठीक है, मैंने क्या बोला, जितने अचर पद होते हैं उतनी बार कर दिया। यहाँ कितना अचर पद है, एक, तो एक बार कर दो। डी वाई ओवर डी एक्स बराबर C3x² हो गया। यहाँ कितने, दो, एक ये है एक ये है, तो 2 बार कर दो। इसका करेंगे तो 1/a प्लस के 1/b डी वाई ओवर डी एक्स बराबर 0, एक बार हो गया। फिर लिखेंगे पुनः अवकलन करने पर, पुनः डी डब्ल्यू आर ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसका तो हो गया 0, 1/b डी स्क्र बाई अपॉन डी एक्स स्क्र। ठीक है, बराबर 0। और इतना भी छोड़ सकते हैं, इतना नहीं छोड़ना चाहते तो b को अगर 0 में भेजेंगे तो 0 ही हो जाएगा, डी स्क्र बाई अपॉन डी एक्स स्क्र बराबर 0। ठीक है, बताओ कहीं कैसा भी तनिक सा भी डाउट बनया हो तो बताओ दोस्तों। अब आप पूरी प्रश्नावली को कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, बताओ। पूरी प्रश्नावली कर सकते हैं, मैंने बिल्कुल 10 मिनट में, 10 मिनट नहीं लगे होंगे, पूरी 10 मिनट में पूरी प्रश्नावली करा दी और तनिक सा भी डाउट नहीं रहा होगा आपका। ठीक है, तो आगे चलेंगे फिर हम, ये वाला सवाल और सीख लो, फिर चलते हैं आगे वाली प्रश्नावली में। ठीक है, बाकी के सवाल जो रह गए हैं वो अपने आप कर लेना, सिर्फ मेरा सिखाने का काम था, मैंने सिखा दिया। मैं पहले भी कह चुका हूँ, फिर मैं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ सीखने और सिखाने का काम करता है मैथ। ठीक है, फंडे पढ़ाने का काम नहीं करता मैथ, और मैं सिखाता हूँ और सीखता हूँ भी हूँ। ठीक है, तो इसका कितने अचर पद है, एक यहाँ 2 हो गए अचर पद। ठीक है, इसका कितने बार करना है, 2 बार करना है। इस एन को भी मत गिन लेना, एन को नहीं गिना जाएगा। ठीक है दोस्तों, एन नहीं गिना जाएगा, काउंटिंग नहीं होगा एन का, फिर आप एन को भी गिन लें। ठीक है, तो डी वाई ओवर डी एक्स, ए जैसा का ऐसा ही कोष्टक लगाएंगे। कोष्टक क्यों लगाएंगे, क्योंकि कॉस एक्स का माइनस के साइन एक्स होता है। और एन का भी करेंगे इंटू एन प्लस के वी कॉस एन एक्स इंटू एन, पुनः कर देंगे पुनः। बस अवकलन करना है, इसमें क्या है, अवकलन तो आप बहुत छोटे पे सीख चुके होंगे। ठीक है दोस्तों, बताओ आपकी जिस सी प्रश्नावली आपकी पूरी फिनिश हुई, बताओ दोस्तों कहीं कोई गड़बड़ हुई। ए जैसा का जैसा ही, माइनस बी ऐसा का ऐसा ही, साइन एक्स का कॉस एक्स एन एक्स इंटू एन स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के बी ऐसा का जैसा ही, कॉस एक्स का माइनस के साइन एन एक्स इंटू एन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहें तो यहाँ से दोनों जगह से माइनस भी कॉमन ले सकते हैं, चाहें दोनों जगह से एन स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, मान लो एन स्क्वायर माइनस के कॉमन ले लिया तो क्या बचा, ए कॉस एन एक्स प्लस के बी साइन एन एक्स, यही तो बचा। आप चाहें तो यहाँ पर फिर बाई का मान रख सकते हैं यहाँ पर, बताओ। अगर चाहें तो आप, आपकी इच्छा है, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। आप चाहें तो यहीं तक छोड़ सकते हैं, यहीं तक छोड़ सकते हैं, बराबर माइनस के एन स्क्वायर बाई। बताओ दोस्तों, कोई भी कैसा भी डाउट, छोटे से छोटा कैसा भी डाउट हो तो बताओ, तनिक सा भी, कैसा भी, छोटा बड़ा कैसा भी आ रहा हो तो बताइएगा। ठीक है, मैं आपके लिए एक सवाल लिखता हूँ बहुत छोटा सा। ठीक है, आप उसको करिएगा अगर आप, ठीक है, एक सवाल आपके लिए
y बराबर ae⁻x प्लस के बी एक्स करिएगा इसको, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे वाली प्रश्नावली में मिलेंगे, ठीक है। आपके लिए आज के लिए इतना ही, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली नेक्स्ट प्रश्नावली में, ठीक है। बने रहिएगा हमारे साथ, बहुत ही कम समय में और बहुत ही ज़्यादा और सटीक सिखाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपने वीडियो अच्छी लगी हो तो एक सब्सक्राइब और एक लाइक करके जाइएगा, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, करिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है।